ओके, तो यहां तक का एक्सप्रेशन आने के बाद थोड़ा सा रिकॉल करना, अभी तक हम सारे क्वेश्चन में y इक्वल टू पुट करते थे vx, लेकिन या y बाय x की जगह पे पुट करते थे v। तो लेकिन अगर यहां पर देखोगे, क्या यहाँ y बाय x वाली टर्म दिख रही है? नहीं, यहाँ आपको रिवर्स टर्म दिख रही है। कौन सी टर्म दिख रही है? x बाय y। तो यहाँ पर का प्रोसेस रिवर्स होगा, यहाँ पर x बाय y की जगह पे आप क्या पुट करोगे? v पुट करोगे। समझ में आएगा ये चीज? या फिर ये समझ लो कि x की जगह पे क्या पुट करोगे? v इंटू वाई पुट करोगे, x के प्लेस पे v इंटू वाई। अब ये तुम लोगों को क्वेश्चन को देख के समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो। अगर कभी भी x बाय y वाले फ्रैक्शन दिख रहे हैं तो मतलब रिवर्स पुट करना है, x की जगह पे क्या पुट करना है? vy पुट करना है। क्या ये क्लियर हो गया? तो अगर x की जगह पे vy पुट करोगे तो ध्यान से देखो, इसको जब डिफरेंशिएट करने जाओगे तो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे? y के रेस्पेक्ट। जब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा? dx अपॉन dy, और इधर पे कौन सा रूल लग जाएगा? प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल अगर अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव, तो y का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में कितना बन जाएगा? 1 प्लस प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो यहां पर क्या आएगा? बोलो जल्दी। y dv बाय dx, dv बाय dy, सॉरी y dv बाय dy, क्योंकि किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ है? y के। क्या ये क्लियर हो गया? तो इससे हमें ये पता चला कि अगर इस तरह का एक्सप्रेशन आता है तो हमें dy बाय dx नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? dx बाय dy चाहिए। तो dx बाय dy निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? रेसिप्रोकल करना पड़ेगा इस एक्सप्रेशन का। तो देख के बताओ dx बाय dy का एक्सप्रेशन यहाँ क्या आएगा? यहाँ पर देखो, ये dx इधर पे चला गया, dy नीचे में आ गया, और ये वाले टर्म भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो ये ऊपर पे चला गया e रेज टू पावर x बाय y अंडर ब्रैकेट x बाय y माइनस 1, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया? 1 प्लस e रेज टू पावर x बाय y। यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब ये सारी जो चीजें हैं हमें पुट करनी है, वो पुट करेंगे यहां से। तो x बाय y के प्लेस पे v पुट कर देना, और dx बाय dy की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर देना। चलो जल्दी करो पुट ये वैल्यूज। तो dx बाय dy के प्लेस पे आ जाएगा v प्लस y dv बाय dy। राइट साइड पे क्या आ जाएगा? e की पावर x अपॉन y है तो वो बन जाएगा e की पावर v, अंडर ब्रैकेट x अपॉन y है तो वो हो जाएगा v माइनस 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर v। यहां तक हो गया? एक बार चेक कर लेना, ठीक है। अब ये वाले v को उधर ट्रांसफर कर लो, ये वाला v उधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा y dv अपॉन dy, राइट साइड में हो जाएगा e की पावर v माइनस 1 अपॉन e की पावर v प्लस 1, और ये v जब उधर गया तो ये क्या हो जाएगा? माइनस v। चेक कर लो, यहां तक क्लियर है? हाँ, नहीं, इसमें इस तरह के क्वेश्चन में हम रिवर्स पुट करते हैं। जैसे अभी तक हम y इक्वल टू vx पुट कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में, इस बार हम उल्टा पुट करेंगे, हम x इक्वल टू क्या पुट करेंगे? vy पुट करेंगे, क्योंकि इस बार हम डिफरेंशियल इक्वेशन रिवर्स फॉर्म करेंगे, dx बाय dy वाला बनाएंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जो फ्रैक्शन मिल रहा है वो x अपॉन y वाला फ्रैक्शन है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, होमोजीनियस में एक स्पेशल केस होता है जब आपका फ्रैक्शन y अपॉन x, जैसे इसके पिछले क्वेश्चन में क्या था? फ्रैक्शन आपको कैसा दिख रहा था? y अपॉन x वाला दिख रहा था, तो हमने y की जगह पे vx पुट किया था। लेकिन इस बार आपका फ्रैक्शन कौन सा है? x अपॉन y वाला है, तो अब हम x की जगह पे क्या पुट करेंगे? vy पुट करेंगे, ठीक है।
और जो डिफरेंशियल इक्वेशन भी बनेगा वो dy बाय dx का न बना के हम किसका बनाएंगे, dx बाय dy, रिवर्स वाला बनाएंगे। तो जो dx बाय dy है उसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, v प्लस y dv बाय dy। क्लियर हुआ ये चीज? ऐसे कुछ एक क्वेश्चन है जिसमें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आगे क्या होगा फर्दर बताओ। ये हो जाएगा y dv बाय dy इज इक्वल टू, राइट साइड में एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, e रेज टू पावर v प्लस 1, ये e रेज टू पावर v माइनस 1 ये था, ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा तो पहला टर्म क्या बनेगा, प्लस माइनस v e रेज टू पावर v, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बच जाएगा, माइनस v। क्लियर हुआ? प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा e रेज टू पावर v इंटू v माइनस e रेज टू पावर v माइनस v e रेज टू पावर v माइनस v डिवाइडेड बाय e रेज टू पावर v प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाले दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगे और अब आपके पास बचेगा माइनस e रेज टू पावर v माइनस v अपॉन e रेज टू पावर v प्लस 1, और इधर पे आ गया y dv बाय dy। यहां तक का स्टेप चेक कर लो, क्लियर हो गया? इसके बाद अब हम वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। वेरिएबल को सेपरेट करने के पहले एक और प्रोसेस कर लेता हूं, माइनस कॉमन निकाल लेता हूं, e की पावर v प्लस v अपॉन e की पावर v प्लस 1, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बनता है। ठीक है, तो यहां पर आ गया y dv अपॉन dy इक्वल्स टू माइनस ऑफ e रेज टू पावर v प्लस v अपॉन e रेज टू पावर v प्लस 1। अब ये dy और y वाली टर्म इधर पे शिफ्ट कर दो और ये वाली सारी टर्म इधर पे, तो e रेज टू पावर v प्लस 1 अपॉन e रेज टू पावर v प्लस v इंटू dv इधर पे आ गया, और राइट साइड पे आ जाएगा माइनस dy अपॉन y। चेक कर लो यहां तक क्लियर है क्या? अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल लगाओ। क्या हुआ राइट साइड में इंटीग्रेशन, माइनस लॉग y प्लस लॉग c ले लेता हूं क्योंकि सब लॉग में तो इसको भी लॉग में लूंगा। राइट साइड लेफ्ट साइड का इंटीग्रल क्या होगा, डिनोमिनेटर को t लेना। यस, डिनोमिनेटर को ये वाले टर्म को t ले लो तो ये वाला पूरा टर्म क्या आ जाएगा, dt, और फिर इंटीग्रेट करो, लिमिट्स वगैरह अप्लाई करो, फिर वापस से v की वैल्यू पुट करना, क्योंकि यहां पर x अपॉन y वाला फ्रैक्शन मिल रहा है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो हम होमोजेनियस को रिवर्स फॉर्म में अप्लाई करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन है ना उसमें एक फंक्शन में x अपॉन y वाला फ्रैक्शन दिख रहा है हर जगह पे, तो जब भी ऐसा एक्सप्रेशन आता है ना तो हम x की जगह पे vy पुट करते हैं। अभी तक जो क्वेश्चन हम कर रहे थे उसमें y की जगह पे vx पुट करते थे, लेकिन इस बार उल्टा होगा, x की जगह पे vy पुट करते। ऐसे कुछ एक क्वेश्चन है जिसमें ये प्रोसेस अप्लाई है। एक मिनट आया मैं, हाँ तो यहां पर आ गया इंटीग्रेशन 1/t dt, तो इस पूरे का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log t, और इधर पे आ जाएगा log c अपॉन y। c अपॉन y कहां से आया, समझ में आया कि नहीं, log a माइनस log b, तो दोनों तरफ से log कट जाएगा तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c अपॉन y। अब t की वैल्यू क्या होगी देख लो, t की वैल्यू होगी e की पावर v प्लस v इज इक्वल टू c अपॉन y। अब v की जगह पे क्या पुट करोगे, रिकॉल करो, x बाय y, तो ये हो जाएगा e की पावर x बाय y प्लस x बाय y इज इक्वल टू c अपॉन y। इस y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जब ये y इससे मल्टीप्लाई होगा तो y e की पावर x बाय y बनेगा, प्लस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो x बनेगा इक्वल टू c आ जाएगा।
तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आएगा, फाइनल आंसर ये होगा। और मेरे ख्याल से बुक में भी यही आंसर दिया होगा। क्या ये क्लियर हो गया? अब देखो कई बच्चों को ये समझ में नहीं आया होगा, स्पेशली जो थोड़ा लेट से आए हैं, तो वो लोग थोड़ा ध्यान से सुनना। और ये एक दो क्वेश्चन नॉर्मल वाला करने के बाद करते तो शायद और बेटर समझ में आता, स्पेशली अगर इस क्वेश्चन के बाद हम किए होते तुरंत तो ज्यादा क्लियर होता। ठीक है, तो जैसे ये वाले जो क्वेश्चन है, इसके पहले जो कुछ क्वेश्चन हमने किए थे, अगर उनको ऑब्जर्व करोगे तुम लोग, ये वाले क्वेश्चन को, इसको देखो स्पेशली, ये वाले क्वेश्चन को अगर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर देखो जो फंक्शन आ रहा था ये y अपॉन x वाला देख रहा था, याद है ना, ये हमने पिछले क्लास में किया था। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम y की जगह पे क्या पुट करते थे, vx पुट करते थे, या फिर y अपॉन x की जगह पे क्या पुट करते थे, v पुट करते थे। ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई वाला ये आएगा। तो जहां जहां पर y अपॉन x आता था वो किससे रिप्लेस हो जाता था, v से रिप्लेस हो जाता था। याद आया ये चीज? ठीक है, लेकिन अभी जो हमने क्वेश्चन किया उस क्वेश्चन में फंक्शन जो है या जो फ्रैक्शन है वो y अपॉन x न होके ऐसा है x अपॉन y वाला फॉर्म है। क्लियर हो गया ये चीज? तो जब भी ऐसा वाला फ्रैक्शन आपको दिखेगा तब आप x अपॉन y की जगह पे v पुट करोगे या x की जगह पे क्या पुट करोगे, vy पुट करोगे। और जो डिफरेंशियल इक्वेशन भी बनाओगे वो रिवर्स बनाओगे, मतलब dy by dx न बना के कौन सा बनाओगे, dx by dy बनाओगे। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो पूरा वेरिएबल पलट जाएगा और कुछ नहीं है। ठीक है, ये ध्यान में रखना, कुछ कुछ क्वेश्चन में ये चीजें अप्लाई होती हैं। हटा दो ये क्वेश्चन फिर मैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, अब हमें नहीं पता कि कौन सा फॉर्मेट अप्लाई करना बेटर होगा, तो नॉर्मली हम dy by dx की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। पहले सिंप्लीफाई करके मुझे dy by dx बताओ क्या आ रहा है इस क्वेश्चन में, dy by dx क्या आ रहा है, जल्दी से सिंप्लीफाई करके बताओ। आया? yes, sir. तो क्या आ रहा है dy by dx, y माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। क्या ये सबका आ गया? तो इसमें चलेगा, इसमें आप dy by dx में कोई दिक्कत नहीं, आप y की जगह पे vx पुट कर दो, पुट y इज इक्वल टू vx। तो dy by dx के प्लेस पे क्या पुट करोगे, dy by dx के प्लेस पे क्या आता है, v प्लस एक्स dv by dx। ये वाली वैल्यू पुट हो जाएगी यहां पर, तो ये आ जाएगा v प्लस एक्स dv by dx इक्वल टू, ये y की जगह पे आ गया vx माइनस एक्स अपॉन x प्लस vx। यहां तक क्लियर हो गया? ये वाला माइनस को अंदर डाल दिया तो y माइनस एक्स बन गया। अब आगे सिंप्लीफाई करो इसको, न्यूमरेटर से x निकला कॉमन, यहां पर बच जाएगा v माइनस वन, डिनोमिनेटर से x निकला कॉमन, यहां पर बच जाएगा 1 प्लस v। चेक करो यहां तक क्लियर है? ऑनलाइन में तुम दोनों सॉल्व कर रहे हो ना, राघव एंड? यस सर। हाँ सर। अब ये वाला दोनों x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर पे आ जाएगा v प्लस एक्स dv बाय dx, इधर इज इक्वल टू v माइनस वन अपॉन v प्लस वन। अब ये वाले v को इधर पे ट्रांसफर कर दो, तो ये आ जाएगा x dv बाय dx इक्वल टू v माइनस वन अपॉन v प्लस वन, और इधर पे हो जाएगा माइनस v। चेक कर लो यहां तक क्लियर हो गया? फिर राइट साइड वाले टर्म को सिंप्लीफाई कर लो, x dv बाय dx इक्वल टू, ये आ गया v प्लस वन, इधर पे v माइनस वन माइनस v इंटू v प्लस वन। उसका तुम्हारी यहाँ प्लस माइनस में गलती 2-3 बार हुई, उसको ध्यान देना ना। ये वाली टर्म आ जाएगी माइनस वी स्क्वायर
माइनस वी, चेक कर लो यहाँ तक क्लियर। फिर ये प्लस वी और ये माइनस वी कट जाएगा, और अब जो एक्सप्रेशन यहाँ पर बचेगी x dv by dx is equal to माइनस अंडर ब्रैकेट v स्क्वायर प्लस 1 अपॉन v प्लस 1। मैंने दोनों से माइनस कॉमन निकालिया सो दैट पॉजिटिव हो जाए वो टर्म्स। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब वेरिएबल्स को सेपरेट कर देते हैं, तो v प्लस 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस 1, इधर पे आ गया dv और इधर पे आ गया माइनस dx अपॉन x। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, चेक कर लो। फिर इंटीग्रेशन किया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल आ गया। इधर पे तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी, ठीक है। लेफ्ट साइड का इंटीग्रल क्या होगा, कैसे होगा, ये आना चाहिए सबको ना, पता था ना। ये इसको सेपरेट करेंगे, जैसे कि आ जाएगा v अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 dv प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 dv। क्या ये क्लियर हो गया? हाँ, फिर इसका इंटीग्रल कैसे होगा, इस पूरे टर्म को क्या अज्यूम कर लोगे, डी। ये वाला पूरा टर्म सब्स्टिट्यूशन लग रही है, dt नहीं, dt बाय 2 आएगा। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 से इंटू बाहर में 1/2 और 2 ऐसा वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये वाला टर्म आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1/t dt प्लस इसके इंटीग्रेशन का सीधा फॉर्मूला है tan इनवर्स v, तो इधर पे बन जाएगा tan इनवर्स v और ये आ जाएगा log c बाय x। c बाय x कैसा है, क्लियर हो गया। 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log t प्लस tan इनवर्स v की जगह क्या पुट करेंगे, तो v की जगह पे पुट करेंगे y बाय x। इधर पे देख लेना, v की वैल्यू यहां से आ जाएगी, v इज इक्वल टू आ जाएगा y बाय x। तो जो v है इसकी जगह पे आ जाएगा y बाय x और इधर पे आ गया log c बाय x। अब 1/2 t की जगह वैल्यू पुट कर देना, तो log t की वैल्यू आ जाएगी v स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan इनवर्स y बाय x इज इक्वल टू log c बाय x। समझ में आ रहा है? यहां तक पूरा सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं मैं, देखते जा रहा हूं। इसके बाद आ जाएगा 1/2 log v स्क्वायर मतलब कि y बाय x का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan इनवर्स y बाय x इक्वल टू log c बाय x। फिर उसके बाद 1/2 log इधर पे आ जाएगा y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस tan इनवर्स y बाय x इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूं फिर से, log c माइनस log x। वापस से वैसे ही कर दिया मैंने, ठीक है। क्यों किया, इधर पे देखना आगे, ये 1/2 जाएगा पावर में, तो log y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर पूरे की पावर बन जाएगा 1/2। समझ में है? जिसमें ऊपर वाले का रूट हो जाएगा log रूट ओवर y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और नीचे वाले का रूट लेके तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? फिर log a माइनस log b की प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो log a माइनस log b ऐसा आ जाएगा। बाकी सारा एक्सप्रेशन एज इट इज, tan इनवर्स y बाय x और इधर पे आ गया log c माइनस log x। अब समझ में आया मैंने क्यों इसको वैसा कर दिया वापस, ताकि ये वाले दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाए। तो यहाँ पर क्या देगा, log रूट ओवर y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस tan इनवर्स y बाय x इक्वल्स टू ये कैपिटल C। इसको log C की जगह मैं कैपिटल C आर्बिट्री कांस्टेंट ले लेता हूँ। ये आपका जनरल सॉल्यूशन है। समझ में आया क्या? ये वाला सिंप्लीफिकेशन जब तुम लोग 8-10 क्वेश्चन खुद से बनाओगे ना, तब धीरे धीरे प्रैक्टिस में आएगा। अभी बचा है इसका आंसर ना? नहीं, हाँ बोला उसमें
मैंने ना बहुत पहले वैल्यू डाल दिया उसको वो जो क्वेश्चन में दिया है हाँ चलेगा, आंसर सेम आएगा। फाइनली इधर उधर कुछ कुछ करके वो आंसर सेम आ ही जाएगा अगर तूने वैल्यू सही कैलकुलेट किया। यहां तक करने के बाद अब हम वैल्यू पुट करेंगे, तो इनिशियल कंडीशन क्या है, y इक्वल टू 1 x इक्वल टू, log c का c कैसे कर दिया लास्ट में? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कांस्टेंट है, log c लो कुछ भी लो चलेगा। ये करने के बाद अब वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1। तो लेफ्ट साइड में ये कितना आ जाएगा देख लो, log रूट 2 और प्लस 1 डालोगे तो कितना हो जाएगा पाई बाय 4। समझ गए ना, tan इनवर्स 1 मतलब पाई बाय 4 इज इक्वल टू आ जाएगा c। अब ये c की वैल्यू को वापस यहाँ पर डाल दो, तो ये आ जाएगा log रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस tan इनवर्स y बाय x इक्वल्स टू log रूट 2 प्लस पाई बाय 4। ये होगा फाइनल आंसर। क्या ये आया? आदि तेरा आया ये और आंसर? हाँ सर बाकी लोगों का आयुष कुछ डाउट है? क्या आया बुक में भी बुक में? क्या दिया आंसर? log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर log x रूट ओवर नहीं लगा है, नहीं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। प्लस 2 tan इनवर्स y बाय हाँ मैं बता रहा हूँ, सुन इधर, उसने क्या किया, बुक ने क्या किया बता रहा हूँ। इसके बाद जो भी हमारा आंसर आया ना उसको मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दिया दोनों तरफ, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 2 log रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये क्या आ जाएगा 2 tan इनवर्स y बाय x प्लस ये क्या हो जाएगा 2 log प्लस नहीं इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 log रूट 2। समझा ये चीज? प्लस इधर पे 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा पाई बाय 2। क्या ये क्लियर हो गया? अब ये 2 गया पावर में जाएगा तो स्क्वायरिंग हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इधर पे 2 tan इनवर्स y बाय x, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इक्वल टू इधर पे स्क्वायरिंग करेगा तो क्या बन जाएगा log 2 बन जाएगा प्लस ये कितना आ गया पाई बाय 2। यही दिया बुक में आंसर। क्लियर हो गया ये चीज? हाँ किसी को और कुछ डाउट है? मैंने बुक्स के आंसर से मैच करने के लिए क्या, कुछ नहीं। बिल्कुल वो 100% करेक्ट है, ठीक है। क्या ये क्लियर हो गया सबको? हाँ वो डायमंड वाला ना, हाँ ये बताओ वो क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के अंदर पूछा गया था, मतलब एरिया अंडर द कर्व लिखा था उसमें दो चीजें हैं। अगर मान के चलो क्वेश्चन ऐसा है, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई cos x dx, अगर ऐसा है तो उसका आंसर आएगा 0। समझ गए? और अगर क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द एरिया ऑफ द फंक्शन f of x is equal to sin x on the interval 0 to 2 पाई, तो इसका आंसर 0 नहीं आएगा, क्योंकि इस सिचुएशन में हम प्लस वाला एरिया और माइनस वाला एरिया दोनों को अलग अलग निकालते हैं, फिर दोनों का मॉड लेके सब करते हैं, तो आंसर इसका 4 आता है ना। तो ये वाला क्वेश्चन ऐसा पूछा था। हाँ 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 नहीं हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, तो मिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फाइनल एग्जाम में आप वो प्रॉपर्टी अप्लाई करके लिख सकते हो। इसीलिए तो हम इवन ऑड फंक्शन और जो P0 P1 P2 का सारी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं ना, ठीक है। और शेडेड, और इवन कई बुक्स में भी वो तरीका मेंशन है जो मैं बता रहा हूँ ना, RD शर्मा और बहुत सारी बुक में, तुम्हारी भी बुक में होगा, सारी बुक्स में ऐसा रहता ही है। क्या ये हो गया? हटा दो इसको, ये वाला क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसलिए ना मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ कि बहुत सारी बुक वाले ना प्रीवियस ईयर के जो टॉपर है उनके आंसर शीट का ना फोटो उसमें अटैच करते हैं, उस सवाल में जनरली होता है, ठीक है। तो उसमें तुम लोग देख लो कि उन लोग कैसे सॉल्व करते हैं, जिन लोगों का 100 आउट ऑफ 100 आता है।
अभी तक जो है मैं जिन लोगों को पढ़ाया उसमें से एक बच्ची का तो 100 आउट ऑफ 100 आया था, ठीक है, कौन से साल में? 10th में बता रहा हूँ। 12th में हाईएस्ट 98 97 कुछ लिया है, ठीक है। और एक बच्चे का 96 आया था, जिसका कम आया था, वो भी आईआईटी बॉम्बे में। और जो जिसका 100 आउट ऑफ 100 है आईआईटी खड़गपुर में। हाँ, वो 10th का बता रहा हूँ, लोग 10th में पढ़ते थे, 11th 12th में वो लोग ये वाला पढ़ते थे, बोर्ड्स वाला पढ़ते थे, ठीक है। दोनों बच्चे केवी के थे, ये वाला केवी। एक का नाम था इशिता और एक का नाम था इशिका। सुना है क्या नाम? इशिता का तो अभी अभी हुआ है और इशिका उससे 1 साल सीनियर है। ये केवी दीनदयाल वाला केवी। अब एक इशिता तो अभी 12th में लिया एडमिशन, अभी लिए कॉलेज में, तो 2 साल पहले थे मानो। तो अभी जैसे 2025 में जो 23 में दिया था एक ने, और एक उसके पहले 22 में दिया था। एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू, ये टर्म उधर पे जाएगा तो माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और इधर पे आ जाएगा dx। तो यहाँ पर dy बाय dx की वैल्यू तो पहले निकाल लो, माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये dy बाय dx का एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा? नेक्स्ट स्टेप में वही y इक्वल टू bx पुट करना, बना लोगे यार, आराम से बना लोगे मेरे ख्याल से। चलो जल्दी करो, कंप्लीट इसको। देख, यहाँ तक करने के बाद ना, ये होमोजीनियस जो पिछले क्लास में पढ़ाया था तो अच्छे से सुनना। क्या होता है, जैसे इसकी पावर 1 है, इस वाले टर्म की भी पावर क्या है 1 है, दोनों की पावर ओवरऑल क्या है 2 है, यहाँ पर भी पावर क्या है 2 है, यहाँ पर भी पावर क्या है 2 है। तो पिछले क्लास तूने अटेंड किया था जिसमें हमने वेरिएबल सेपरेबल मेथड पढ़ा, जिसमें वेरिएबल्स को सेपरेट कर रहे थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो पाता है, तो इसके लिए हम एक तरीका करते हैं, हम होमोजीनियस वाले क्वेश्चन में y को रिप्लेस करते हैं एक नए वेरिएबल से v into x। क्लियर हो गया? जिससे फिर क्या हो जाएगा, जैसे अगर y की जगह पे vx डालूंगा तो हो जाएगा माइनस अंडर ब्रैकेट, ये x था और ये y की जगह पे क्या आ गया vx आ गया, प्लस ये y स्क्वायर है, मतलब क्या जाएगा vx का होल स्क्वायर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा x स्क्वायर, जिससे ये हो जाएगा माइनस। अब देखिए यहाँ पर x into x क्या बन गया x स्क्वायर, तो वो निकल गया, कॉमन निकाल देता हूँ सीधे सीधे, यहाँ पर बचा v प्लस यहाँ से भी x स्क्वायर कॉमन निकला तो क्या बच गया v स्क्वायर। क्या ये वाला स्टेप समझ में आया? बता जल्दी। फिर उसके अंदर ये x स्क्वायर कट जाएगा, जिससे बचेगा माइनस v प्लस v स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया? तो ऐसा करने से ना ये जो 2 वेरिएबल वाला फंक्शन है वो सिंगल वेरिएबल वाले फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, बीच में ब्रैकेट आएगा, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर उसके अगर हमने y की जगह पे vx पुट किया था तो dy by dx की जगह पे भी पुट करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy by dx इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। क्या ये क्लियर हो गया? तो यहाँ पर आ जाएगा v प्लस x, ये क्या आ जाएगा dv बाय dx। क्या ये क्लियर हो गया? क्या आ जाएगा माइनस ये वाले v को उधर भेज देता, तो इधर पे x dv बाय dx, इधर इज इक्वल टू माइनस v प्लस v नहीं प्लस नहीं माइनस ब्रैकेट खोल दिया ना, माइनस v स्क्वायर माइनस v। क्या ये क्लियर हो गया? माइनस v कितना हो जाएगा माइनस 2v, तो हो जाएगा x dv बाय dx इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस v स्क्वायर माइनस 2v। क्या ये क्लियर? अब वो वेरिएबल सेपरेबल वाली टेक्निक लगा, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पर ना माइनस कॉमन निकाल के लगाता हूँ, ठीक है। ये क्लियर हो गया? अब इसके बाद यहाँ पर लेफ्ट साइड में आ जाएगा 1/v स्क्वायर प्लस 2v, और ये हो जाएगा dv, और इधर पे हो जाएगा माइनस dx अपॉन क्या हो जाएगा x। क्या ये क्लियर हो गया? माइनस। फिर इसके बाद दोनों तरफ इंटीग्रल का सिंबल लगा देना। इसका तो कर लेगा, इसका करने के लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, समझा कि नहीं? जिससे वो बन जाएगा v प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर आगे इंटीग्रेट करना।
इसको इंटीग्रेट करना। हाँ, ये तरीका पार्शियल फ्रैक्शन भी कर सकते हो। ये मैंने जो बताया ना +1 स्क्वायर -1 स्क्वायर करके कंप्लीट स्क्वायर बना के भी कर सकते हो। हाँ तो बोलो सीमा। हाँ इंटीग्रेशन वो बताया ना मैंने +1 स्क्वायर -1 स्क्वायर किया, जिससे ये पूरा का पूरा कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। ये पूरा का पूरा कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। किसका होल स्क्वायर बन जाएगा? b + 1 का होल स्क्वायर, और माइनस ये क्या बन जाएगा? 1 स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया? तो इंटीग्रेशन 1/b + 1 का होल स्क्वायर माइनस ये हो गया 1 स्क्वायर, और इधर पे आ गया dv, और इधर पे इंटीग्रेशन -1/x, और ये क्या हो जाएगा? dx। क्या ये क्लियर है? अब यहाँ पर 1/x² - a² वाला लगा देना फॉर्मूला। ठीक है, क्या फॉर्मूला देखो ना, तुम लोगों को तो दिया है मैंने पूरा टोटल। log 1/2a log x - a/x + a, 1/2a log x - a/x + a। तो यहाँ पर b + 1 तुम्हारा कौन सा वाला स्कूल है? कौन सा वाला? कहाँ पर? मोहम्मद बाजार। तो वहाँ जो टीचर है वो कौन है? अडॉप्ट में है कि रेगुलर है? ओके, एक बार मुझे दिखाना तो मुझे क्या लिखा था जिसको काटा है मैडम। ओके, सीनियर है नहीं, क्योंकि देखो ये जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स के जितने भी होते हैं ना, पिछले 4-5 सालों से तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग जो 5 सालों के अंदर ज्वाइन किए ना, ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा छत्तीसगढ़ में उनका मेरा सिलेबस देखिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो 2019 से देखिए 23 तक 2 बार रिक्रूटमेंट हुआ, 19 और 23 तक का बता रहा हूँ। अभी एक और वैकेंसी आने वाली, जो अगेन लेक्चरर मैथ्स वाला, जो 11th-12th की जो टीचर होते हैं उसमें भी अभी मेरा चल रहा है कोर्स। इसीलिए पूछा मैं कौन है, क्योंकि ऑलमोस्ट छत्तीसगढ़ में जो भी उस लेवल के लिए प्रिपरेशन कर रहा है वो मेरा कोर्स देखा ही होगा। 50% ने तो परचेस किया हुआ, जिसने नहीं किया हुआ तो यूट्यूब पे कहीं नहीं देखा होगा। नहीं वहां रिसर्च करो। वन अपॉन टू ए लॉग 1/2a, तो a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो 1/2a log x - a अपॉन x + a। चेक करो ऐसे ही ना फॉर्मूला, इज इक्वल टू ये हो जाएगा -log x + log c। तो 1/2 इधर पे हो जाएगा log v/v + 2 इज इक्वल टू log c/x। चेक करो ऐसा कुछ है क्या? ठीक है, फिर एक काम करते हैं, ये 1/2 के 2 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो log v/v + 2 इज इक्वल टू 2 log c/x। ये 2 पावर में जाएगा तो क्या बन जाएगा? log c² / x², और इधर पे log y की जगह पे v की जगह पे y/x पुट कर देना, तो y/x डिवाइडेड बाय y/x + 2। तो ये हो जाएगा log mod, इधर पे क्या आ जाएगा? ये y/x + 2y इज इक्वल टू log c² / x²। दोनों तरफ से log log कटेगा तो y/x + 2y इज इक्वल टू ये हो जाएगा c² / x²। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो फाइनल आंसर जो आएगा वो ऐसा कुछ होगा, y(x² डिवाइडेड बाय x + 2y इज इक्वल टू c डैश या c, जो भी कुछ होगा, ऐसा कुछ आ रहा है। बुक में क्या आंसर एक बार चेक करना। y + 2x y + 2x इज इक्वल टू 3x² y। अच्छा, इसमें वो भी दिया हुआ है क्या कंडीशन? हाँ, ये कंडीशन भी अप्लाई करना है।
कंडीशन भी अप्लाई करो यहाँ, इनिशियल कंडीशन। इसके बाद इसमें पुट करना है x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1। x और y दोनों की जगह पे 1 डाल दो, ये हो जाएगा 1 इंटू 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 इज इक्वल टू c। तो c की वैल्यू आ जाएगी 1/3। c की वैल्यू पुट कर देना 1/3 यहाँ पर, तो y(x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 2y इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, और इधर पे हो जाएगा 3y(x स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस 2y। ये कुछ गलत आ रहा था, ये वाला टर्म y प्लस 2x की x प्लस 2y। y plus 2x। हाँ, मैंने यहाँ गलती किया। फिर कहाँ पर गलती किया होगा? यहाँ पर, इधर गया वाला टर्म इरेज कर दिया। हाँ, यहाँ पर हाँ, ये y प्लस 2x आएगा, मैंने x प्लस 2y लिख दिया इसको। 2x हाँ, 2x प्लस y बोलो या y प्लस 2x बोलो, दोनों का मतलब सेम। ठीक है, क्या ये क्लियर हो गया? चेक कर लेना। हटा दो ये, कुछ डाउट है आयुष? तेरा x में स्क्वायर नहीं आ रहा है, तो x का स्क्वायर कहाँ से आया वो देख पहले। x का स्क्वायर यहाँ से आया है, ये जो 1/2 था तेरा आया था 1/2, 1/2 आया, फिर इस साइड में ले गया, तो उधर ले गया तो उधर रूट लगा दिया होगा। इधर रूट, ये 1/2 क्या होगा, पावर में जाएगा ना पहले, तभी लॉग और लॉग कटेगा। तो बिना लॉग का, बिना 1/2 को हटाए लॉग और लॉग को नहीं काट सकता। समझ गया ना? अगर तू सोच रहा है कि ये 1/2 यहाँ पर है और लॉग लॉग कट जाए, तो ऐसा नहीं होगा। इसीलिए इस 1/2 को हटाना पड़ा तब, ताकि हम लॉग और लॉग को कैंसिल आउट कर पाए। क्लियर? हटा दूं फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, जल्दी करना ये वाले। इसमें x कॉमन लेंगे क्या इसमें? पहले dy बाय dx का एक्सप्रेशन बनाना प्रवीण, उसके बाद देखना कि क्या बनता है, क्या एक्सप्रेशन आता है। इनिशियली तो ये वाली टर्म एज इट इज यहीं पर, इस टर्म को हमने इधर ट्रांसफर किया तो ये हो जाएगा -x dy, और फिर dy बाय dx की एक्सप्रेशन आ जाएगी x sin स्क्वायर y बाय x माइनस y डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू माइनस, अच्छा माइनस को भी इधर पे शिफ्ट कर देते हैं, माइनस को भी इधर पे शिफ्ट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा dy बाय dx। चेक करना पहला स्टेप क्या ये क्लियर है, dy बाय dx के एक्सप्रेशन वाला। ठीक है, हाँ, अब या तो ये समझ लो कि x कॉमन ले लो चलेगा, या फिर y की जगह पे vx डाल दो, दोनों का मतलब सेम ही। ठीक है, x कॉमन मतलब न्यूमरेटर से कॉमन, जैसे अगर न्यूमरेटर से कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर y बाय x बनेगा, माइनस ये क्या बन जाएगा, y बाय x बनेगा, और नीचे में क्या आ जाएगा, माइनस x आ जाएगा, और इधर पे dy बाय dx आ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद ये वाला x और ये वाला x कट जाएगा। अब यहाँ पर इसके नेक्स्ट स्टेप आप क्या करो, y की जगह पे vx पुट करो, या फिर y बाय x की जगह पे v पुट करो। तो ये वाला बेटर ऑप्शन है, y बाय x की जगह पे v, तो यहाँ पर इस जगह पे v आ जाएगा, इस जगह पे v आ जाएगा। तो ओवरऑल एक्सप्रेशन ये क्या बनेगा, साइन v माइनस v अपॉन -1, और राइट साइड की बात करें तो ये हो जाएगा v प्लस x dv बाय dx। ये बड़ा आसानी से बना लोगे मेरे ख्याल से। यहां तक क्लियर हुआ? एक बार 2-3 स्टेप चेक कर लेना। शाम भाई भी बताओ क्या डाउट है? क्लियर है? ये x कॉमन लेना अगर समझ में नहीं आया तो सिंपली y की जगह पे vx, दोनों का मतलब सेम। ये माइनस ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो v, और ये माइनस साइन v, ऐसा टर्म के साइन बदल जाएंगे, इक्वल टू v प्लस x dv बाय dx।
साइन स्क्वायर है क्या? हाँ, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर। ये v और ये v कट जाएगा, तो हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर v इक्वल टू एक्स dv बाई dx। क्या ये क्लियर हो गया? फिर टर्म्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वेरिएबल्स को सेपरेट कर दो, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। कुछ गलत किया क्या मैंने? ये इधर जाएगा, हाँ ठीक है। तो इधर पे हो जाएगा dx अपॉन x माइनस dx अपॉन x, और इधर पे आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन स्क्वायर v dv। साइन स्क्वायर v 1 अपॉन साइन मतलब कोसेक, तो इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर v dv। कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉट होता है ना, माइनस कॉट होता है। ठीक है, एक काम करते हैं, माइनस इसी तरफ कर देते हैं ताकि वो माइनस आ जाए और फिर सीधे सीधे कॉट v बन जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा कॉट v प्लस इधर पे आ जाएगा c। यहां तक क्लियर हुआ? चेक कर लो एक बार। अब कॉट v की वैल्यू पुट कर देना y बाय x, तो log x इज इक्वल टू कॉट y बाय x इज प्लस c। अब इनिशियल कंडीशन अप्लाई कर देना, y की जगह पे पाई बाय 4, x की जगह पे 1। हाँ, तो c की वैल्यू क्या आएगी जल्दी बताओ, कितनी आएगी? नहीं, अगर इस हिसाब से देख रहे हो तो -1 आएगी। x की जगह पे 1, y की जगह पे पाई बाय 4, तो जगह log 1 इक्वल टू कॉट पाई बाय 4 प्लस c। log 1 की वैल्यू 0 थी, कॉट पाई बाय 4 1 हो जाएगा प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। c की वैल्यू -1 यहाँ पर डाल दो, यहाँ पर डाल दो, सॉरी यहाँ पर डाल दो, तो फाइनल एक्सप्रेशन आएगी log x इज इक्वल टू कॉट y बाय x -1। देख लो जल्दी, आ गया क्या ये आंसर? क्या 0 आ रहा है? क्या तुम्हारा इंटीग्रेशन यही आया? कॉट y बाय x, y की वैल्यू पाई बाय 4, x की वैल्यू 1। अगर c को इधर पे लोगे तो भी फाइनल आंसर सेम आना चाहिए। आया ना? चेक कर लेना एक बार, जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी नेक्स्ट स्टार्ट करो। ठीक है, यहाँ तक तो सब सही है। अच्छा, तुमने log c लिया है क्या? c लिया, x की जगह पे 1 डाला, यहाँ पे क्या डाला? हाँ चलेगा, c का वैल्यू 1 आएगा ना तुम्हारा, तो तुमने c इस तरफ लिया, log x की साइड में लिया, तो ठीक है ना। वही तो मतलब वो फाइनल आंसर नहीं, ये -1 जब इधर जाएगा तो log x के साथ +1 बनेगा। हो गया क्या? भाई इधर पे ध्यान दो, 1 मिनट। अगर तुम लोगों ने c इधर पे लगाया है तो वैल्यू -1 आएगा, अगर c इधर पे लगाया तो c का वैल्यू +1। तो तुमने c इधर पे लगाया होगा, हाँ तो +1 है, ठीक है चलेगा। फाइनली देखो, फाइनली इक्वेशन ऐसा आ रहा है कि नहीं, log x +1 इक्वल टू कॉट y बाय x, फाइनली ऐसा आना चाहिए। आ रहा है? हटा दो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्या है बुक का आंसर, एक बार बताना। नहीं, अगर प्रूव दैट में आ गया तो मुझे समझा रहे, बता दो क्या था। कॉट y बाय x इक्वल्स टू log mod ex, ये है। और हमारा आया है ये, हमारा क्या है देखो, हमारा है cot y बाय x इक्वल टू log x
प्लस 1 ऐसा हमारा है, बुक में ये है। अब तुम लोग खुद सोचो कि इसको ये बताना है, तो ये e कहां से आ गया? log e की वैल्यू क्या होती है? 1। तो यहाँ पर 1 की जगह पे क्या लिख देना? log e लिख देना। समझ में आया कि नहीं है? और अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा देना? log a प्लस log b का। तो log क्या होता है? a इंटू b। ऐसे ही होगा। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो, यहीं पर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर प्रूफ दैट में आया तो इस स्टेप के बाद तुम्हें क्या एक दो स्टेप करना है वो क्लियर होना चाहिए, है ना? ठीक है, तो इसलिए मैंने ये चीज बताई। यस सर। क्या ये क्लियर हो गया? हटा दो। यस सर। चलो नेक्स्ट। हाँ, सबसे पहले तो dy बाई dx का एक्सप्रेशन निकालो, आराम से निकालोगे। dy बाई dx का एक्सप्रेशन क्या आएगा? ये आ जाएगा y बाय एक्स माइनस कोसेक y बाय एक्स, ऐसा ही आएगा। अब y की जगह पे पुट कर देना vx, बस जैसा हम करते आ रहे थे वही करना है। वंश समझ में आ गया ना? आयुष, तू सैटरडे को प्रेजेंट था क्या? नहीं, संडे को जिस दिन मैं मॉर्निंग वाली क्लास लिया था, अर्जुन आया था क्या उस दिन? नहीं आया था अर्जुन? नहीं पूछ, क्योंकि उसका मेरे को डर लग रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहे इस बार। 10th में पढ़ता था ना, 10th में ठीक पढ़ता था। इस साल मैं पढ़ा रहा हूँ 11th का फिजिक्स। अजय सर का टाइमिंग इशू हो रहा है थोड़ा, इसलिए। वो और क्या करते हैं? वो आईटीआई कॉलेज में है, पढ़ाते हैं। हाँ, ट्रेनिंग ऑफिसर। हो गया कंप्लीट? यस सर। नहीं बना क्या? ऑनलाइन में तुम लोगों का बना कि नहीं? राघव, प्रवीण? हाँ सर। यही तो एक बार चेक कर लो, ऐसा आ रहा है कि एक्सप्रेशन माइनस कॉस वाई बाय एक्स प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू सी, और सी की वैल्यू निकालने के लिए x की जगह पे 1, y की जगह पे 0 डालोगे
cos 0 की वैल्यू 1 होती है log ये, c की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी -1, c की वैल्यू -1 पुट कर दोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1 प्लस log x इज इक्वल टू cos y बाय x। ऐसा एक्सप्रेशन आएगा, चेक करो ऐसा आ रहा है क्या, नहीं आ रहा? ये आया कि नहीं, पहले ये बताओ, ये आया, ये आ गया, फिर क्या प्रॉब्लम आया? तो -1 कैसे आ रहा है? c का वैल्यू हाँ, अब 1 आए -1 है, वो डिपेंड करता है c तुम लोग किस तरफ ले रहे हो, वो मत देखो, फाइनल आंसर देखो, फाइनल आंसर ऐसा आ रहा है। इसको पाई की वैल्यू भी नहीं क्या? तो cos 0 cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। डिग्री डालना है। cos इनवर्स 0 थोड़ी ना है, अच्छा अच्छा। cos 0 है ना वो। एक बार देख लो, ये वाला एक्सप्रेशन आ गया होगा, मैंने -log x को इधर पे भेजा तो +log x आया, इसके बाद वैल्यू पुट करोगे तो वैल्यू क्या पुट करोगे? x की जगह पुट करोगे 1, y की जगह पुट करोगे 0, तो ये हो जाएगा -cos 0 प्लस log 1 इज इक्वल टू c। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, बाहर माइनस लगा हुआ है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो c की वैल्यू आ जाएगी -1, c की वैल्यू -1 यहां डालना, तो ये यहां पर नहीं, यहां पर डालना इस एक्सप्रेशन में, -cos y बाय x प्लस log x इक्वल टू -1, ये आएगा फाइनल एक्सप्रेशन। और इधर उधर सिंप्लीफाई करके log e वगैरह बना के कुछ किया होगा तो वैसा मैच कर दे, वैसे ही किया गया बुक में, ठीक है। तो इसके बाद इधर लाके उसको उधर ले जाके फिर log e x लिख दिया होगा, हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो इसको जल्दी। दूसरी एक्सरसाइज करते हैं, टाइम भी नहीं बचता। एलडी ही करना है ना, इसीलिए तो मैं अभी चालू नहीं कर रहा, इंट्रोडक्शन कर लूंगा, फिर वो अगली क्लास में जो बच्चे आएंगे वापस करते हैं, रिवीजन बनाएगा। हाँ सही कहा। चलो फिर ये बना लोगे ना, हाँ मेरे ख्याल से बन जाएगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। अब याद करो, अभी थोड़ी देर पहले ना हमने ऐसा वाला फॉर्म देखा था, अगर dx by dy वाला एक्सप्रेशन है, फंक्शन x अपॉन y वाला है, तो x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे? by, रिवर्स फॉर्म। तो x इज इक्वल टू by मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्लियर हो गया सबको ये? नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोजीनियस। तो होमोजीनियस आइडेंटिफाई करने के लिए हमको dy by dx का एक्सप्रेशन चाहिए होता है, और राइट साइड में न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या होनी चाहिए? सेम। तो यही पर देख लो, जैसे इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, मतलब पावर क्या हो गई? 0। तो ये होमोजीनियस नहीं है। x की पावर 0 है ना, वेरिएबल की पावर 0। यहाँ पर अगर देखा जाए पावर 1 मतलब इस टर्म की डिग्री क्या है? 2, लेकिन इस टर्म की डिग्री क्या है? 3। तो ये भी होमोजीनियस नहीं है, समझ रहे हो ना? यहाँ पर देखो, इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 2 है, तो यहाँ पर भी सेम डिग्री नहीं है, तो ये भी होमोजीनियस नहीं है। यहाँ पर देखो डिग्री 2, यहाँ पर भी इसकी डिग्री क्या हो गई? 2, इसकी भी डिग्री क्या हो गई? 2। तो सारे टर्म्स की डिग्री 2 है, मतलब ये होमोजीनियस है। समझ गए ना कैसे पहचाना? ठीक है। या फिर वो जो तरीका तुम लोगों के टीचर ने जो बताया, x इज इक्वल टू लैम्डा x और y इज इक्वल टू लैम्डा y। लेकिन जनरली ये क्वेश्चन जो आता है वो एमसीक्यू में आता है, अगर ऐसा पूछा जाएगा तो आपको सिर्फ यही करना है, चेक कर। ठीक है, क्या ये क्लियर? हटा दूं मैं इसको? चलो नेक्स्ट, अब हम एक काम करते हैं, हम मिसलेनियस करते हैं सीधा, एलडी की जगह मिसलेनियस उठाते हैं, जिसमें एलडी को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा ये बताओ 9.5 में कितने क्वेश्चन है? 19। ओके, मिसलेनियस में 15 क्वेश्चन है। स्टार्टिंग के क्वेश्चन बड़े आराम से तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। पढ़ लो अच्छे से। ऑर्डर और डिग्री बताना है, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, तो बताओ सामूहिक फर्स्ट वाले क्वेश्चन में
इसका ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है? ऑर्डर मतलब सबसे ज्यादा कितने बार डिफरेंशिएट हुआ है, और सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर क्या है, दैट इज कॉल्ड डिग्री। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, और इस पूरे होल टू दी पावर क्या है, 1, मतलब डिग्री क्या हो गई, 1। क्या ये क्लियर हो गया? इसका ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है? ऑर्डर हो गया 1 क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, पावर में लगा है 3, हाईएस्ट पावर 3, मतलब डिग्री क्या हो जाएगा, 3। इसका ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है? ऑर्डर हो गया 4, डिग्री नॉट डिफाइंड। जब भी डेरिवेटिव वाला फंक्शन आर्गुमेंट में आ जाए, साइन में, कॉस में, लॉग में, तो नॉट डिफाइंड हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन, यहां पर जो हमने सेकेंड एक्सरसाइज की थी, याद है क्या? इस तरह का इक्वेशन दिया होता था और आपको प्रूफ करना होता था कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये बनेगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं यहाँ पर बता दूं, देखो अगर यहाँ पर देखोगे तो आर्बिटरी कांस्टेंट यहाँ कितने हैं? आर्बिटरी कांस्टेंट कौन कौन से हैं? ए और बी क्या है, कांस्टेंट। 2 आर्बिटरी कांस्टेंट है, तो इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा वो सेकेंड ऑर्डर वाला होगा। दिख रहा है ना यहाँ पर, हाईएस्ट ऑर्डर इसका कितना है, 2। यहाँ आर्बिटरी कांस्टेंट कितने हैं, 2। तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन 2 वाला होगा। क्या ये क्लियर हो गया? इसमें नहीं दिया है भले, लेकिन रैंडमली इसमें होना चाहिए। तो इसका भी जो ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, सेकंड ऑर्डर वाला होगा। तो एक्चुअली ये दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। थर्ड वाले में ना उसने उसकी वैल्यू निकाल ली होगी पुट कर, जैसे हम जनरल सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन लेते हैं ना, तो ये दोनों में उसने जनरल सॉल्यूशन लिया, यहाँ पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिया हुआ। तो हो सकता है प्लस ए प्लस बी, 2 आर्बिटरी कांस्टेंट हो गए, दोनों की वैल्यू 0 आएगी, दैट्स व्हाई। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने किया था, याद है क्या तुम लोगों को? अगर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके सॉल्यूशन में कितने आर्बिटरी कांस्टेंट होंगे? जनरल सॉल्यूशन में 2। अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो कितने सॉल्यूशन होंगे, कितने आर्बिटरी कांस्टेंट होंगे? 1। और अगर थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितने आर्बिटरी कांस्टेंट होंगे? एक भी नहीं, 0। पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब उसमें आर्बिटरी कांस्टेंट हट जाता है। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, हाँ, इसका ये होगा, ये प्रूफ कर रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से रिलेटेड वाले हैं। एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसी को सॉल्व करना। चलो सबसे पहला क्वेश्चन नोट करो यार, तुम लोग को नहीं ये ठीक है, लेकिन तुम लोग थोड़ा पढ़ने की हैबिट डालो। 10 मिनट में इसको खत्म करो, 5 मिनट में, चलो 5 मिनट। गड़बड़ हो जाएगा क्लास। एक बात बता आदि, तू तो स्कूल भी नहीं जाता है तो क्यों इतने से में थक जाता है? सर थकता नहीं, दिमाग थक जाता है। तो इन बच्चों के दिमाग का क्या होगा जो स्कूल में थका? अरे तो सर अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ लेता हूँ ना एक साथ ही, तो फिर मेरा दिमाग जल्दी थकने लगा आज। तो उसके लिए ये वाला बना, फर्स्ट वाला बन गया क्या? नहीं बना, प्रूफ करना है इसको। हाँ, ये प्रूफ करना है कि इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा ये होगा। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले ना इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, x dy बाय dx प्लस y, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1। क्या लगाया मैंने, प्रोडक्ट रूल, समझ में आ गया? राइट साइड में क्या होगा, a e की पावर x का डेरिवेटिव वही रहता है, एज इट इज रहेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस b e की पावर क्या हो जाएगा, माइनस x। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? और ये हो जाएगा प्लस 2x। क्या ये क्लियर सबको? ठीक है, अब हमें पता है कि ये इसमें 2 आर्बिटरी कांस्टेंट है, मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करना, तो एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, और इसलिए भी पता है क्योंकि प्रूफ करना है भाई। तो यहाँ पर लगा देते हैं फिर से, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, और प्लस ये y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाय dx। राइट साइड में ये a एज इट इज, e की पावर x का डेरिवेटिव वही रहेगा। अगली टर्म क्या आएगी बताओ, प्लस b e की पावर माइनस x, और प्लस ये क्या हो जाएगा 2।
क्या यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? यस सर। अब ये तो हमने सेकेंड ऑर्डर तक तो निकाल दिया, लेकिन जो हमें प्रूफ करना है वो अभी तक नहीं आया। ये क्यों नहीं आया? यहाँ कौन सी टर्म ऐसी है जिसको हमें हटाना है? ए और बी, ये आर्बिटरी कांस्टेंट वाली टर्म्स को हमें हटाना है, और इसे हटाने के लिए हम स्टार्टिंग वाली जो इक्वेशन है उसको देखेंगे, उसमें भी ऐसी ही कुछ टर्म है। तो क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दो, या फिर ये समझ लो कि आप इसकी वैल्यू निकाल लो फर्स्ट इक्वेशन से और उसको पुट कर दो इस जगह पे। तो फर्स्ट इक्वेशन से अगर आप a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस x की वैल्यू निकालोगे तो वो कितना आएगा, xy माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया? उस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा xy माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा +2। क्या ये क्लियर हो गया? बाकी लेफ्ट साइड में देखो क्या हो जाएगा, ये x d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर हो गया था, और ये वाले दोनों टर्म सेम है, ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +2 dy बाय dx हो जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? बाकी कुछ नहीं, सिंप्लीफिकेशन कर लो और जो प्रूफ करना था वो हो गया। देख लो एक बार, क्लियर हो गया सबको? ये इरेज कर दो फिर ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये वाला तुम लोग करके दिखाओ, सेम मेथड लगेगा। 2 बार डिफरेंशिएट करना, एक बार करना दूसरी बार करना, देखना सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाला एक्सप्रेशन क्या आ रहा है। एक बार प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, ध्यान रखना। dy बाय dx इज इक्वल टू, राइट साइड में प्रोडक्ट रूल लगेगा। ये फर्स्ट फंक्शन है और ये पूरा का पूरा सेकंड फंक्शन, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव। क्या है इसका डेरिवेटिव, माइनस a sin x प्लस b cos x प्लस सेकेंड फंक्शन मतलब कि a cos x प्लस b sin x इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो क्या है फर्स्ट का डेरिवेटिव, e की पावर x। यहां तक हो गया क्या सबका? जल्दी बताओ। इसके बाद सुनो, इसके बाद क्या करना, इसके बाद ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है इसको रिप्लेस कर देना किससे, y से, क्योंकि देखो y की वैल्यू यही थी। समझ में आया? तो ये इक्वेशन अब क्या बन जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू e की पावर x माइनस a sin x प्लस b cos x और ये हो जाएगा प्लस y। क्या ये क्लियर हो गया? चेक कर लेना एक बार। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। इधर पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव, तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा माइनस ए कॉस एक्स और ये हो जाएगा माइनस बी साइन एक्स। क्या ये क्लियर हो गया? प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव मतलब ये हो जाएगा माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x प्लस dy बाय dx। ये स्टेप चेक करो किसने किसने इसमें गलती की, ध्यान देना। यहां पहले प्रोडक्ट रूल लगा, फिर y आखिरी में अकेला, तो y का dy बाय dx हो गया। यहां तक क्लियर हो गया? अब हाँ, अब देखो इधर पे ध्यान देना, यहां से निकल जाएगा माइनस कॉमन, तो ये बना e की पावर x और ये हो गया a cos x प्लस b sin x। ये किससे रिप्लेस हो जाएगा? ये रिप्लेस हो जाएगा y से। ये देखो y की वैल्यू थी तो ये रिप्लेस हो गया y से, तो इधर पे आ जाएगा माइनस y। क्या ये क्लियर हो गया? और ये वाले की वैल्यू हम कहां से निकालेंगे, तो ये वाले की वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन dy बाय dx उधर से निकल जाएगा, तो इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी dy बाय dx माइनस y। तो इधर पे आ गया माइनस y प्लस dy बाय dx माइनस y प्लस dy बाय dx, जो आखिरी वाला dy बाय dx था वो वाला।
और इधर पे डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। फाइनली डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर हो गया। ये dy बाय dx, dy बाय dx 2 dy बाय dx हो गया। इधर आएगा तो -2 dy बाय dx बनेगा और -y मतलब ये हो जाएगा +2y और इक्वल्स टू आ जाएगा 0। तो ये आएगा फाइनल इक्वेशन आप लोगों का। चेक कर लो, वेरीफाई हो गया सभी का। ये इरेज कर दो। चलो नेक्स्ट थर्ड। कितने हैं इसमें क्वेश्चन? अर्जुन अभी आया है। जल्दी करो, सॉल्व क्या कर रहे हो? होमवर्क दे दो। चलो ठीक है।